Assalamualaikum. This is your same tutor Ikra Beg here. Welcome to my YouTube channel Ikra Beg's Biology. We are discussing about 9th class biology, Punjab textbook board syllabus. According to that, we are on chapter number 1, Introduction to Biology. हम अभी तक बायोलॉजी का तारुफ पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में. द टॉपिक इज मुस्लिम साइंटिस्ट, मतलब मुस्लिम साइंसदानों की बात होने लगी है. आपके सिलेबस में इससे पहले कुरान के साथ बायोलॉजी का रिलेशन बताया गया है, तो हम में से कौन कुरान के साथ बायोलॉजी का रिलेशन या हमारे जो है मजहब के साथ जो उसका फोकल पॉइंट्स हैं वो हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं एज मुस्लिम्स. आपके सिलेबस में तो वो चीज़ शामिल की गई है, बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर एनी काइंड ऑफ एग्जाम. आपको उसको सिर्फ एक रीड आउट देना है, क्योंकि एज मुस्लिम्स हम लोग बचपन से जानते हैं कि व्हाट डज कुल्लू नफ्सी जायकातुल मौत मीन्स के हर नफ्स ने मरना है. इसका क्या मतलब है? ये सारा कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में भी वहीं से डेवलप हुआ है, और उस पूरे टॉपिक में भी उन्होंने डिफरेंट जो है वर्सेस उनका जो है वो रेफरेंस दे के आपको साइंटिफिकली कुछ बातें प्रूव करके बताई हैं. तो अगर मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करें तो मुस्लिम साइंसदानों में 3 मेजर साइंटिस्ट की बात की गई है आपके बायोलॉजी के कोर्स में. देयर आर नंबर ऑफ साइंटिस्ट, जिनकी एक लंबी लिस्ट है जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं. तो अगर हम बात करें तो जाबर बिन हयान सबसे पहले आते हैं, ठीक है. उसके बाद आते हैं अब्दुल मालिक अस्माई. ये वो हैं जो अकॉर्डिंगली आपके सिलेबस में शामिल हैं. फिर आते हैं बू अली सीना, ठीक है जी. अब अगर हम इनके एरा की बात करेंगे, इनका दौर कब से था, कब पैदा हुए और कब तक चले, 721 to 815 AD. अगर हम अब्दुल मालिक अस्माई की बात करें तो 740 to 828 AD. और फर्दर अगर हम बात करें तो वो जाते हैं 980 to 1037 AD. अच्छा जी, जो थे जाबर बिन हयान, उनकी बर्थ, उनकी जाए पैदाइश थी ईरान, ठीक है. उन्होंने अपना प्रोफेशन जो है उसकी प्रैक्टिस, मतलब उसको कहाँ पे जाके उन्होंने यूटिलाइज किया, दैट वाज इराक, ठीक है जी. ये आपके सिलेबस में ये इसी तरह चीजें मेंशन की हुई हैं, ठीक है. इन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या था बेसिकली इनका, मतलब कौन सा ऐसा काम किया था जो आज हम जाबर बिन हयान को एज ए फादर भी मानते हैं. बहुत सारे केमिकल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, मतलब बहुत सारे तजर्बे किए थे. किसमें? केमिस्ट्री में, कीमियादान थे बेसिकली, ठीक है. ठीक है, इन्होंने नंबर ऑफ बुक्स लिखी, ऑल्सो रॉट बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. बहुत सारे पौधों और जानवरों पर किताबें लिखी. इनकी जो फेमस बुक्स हैं उनमें आ जाती हैं अल नबातात और अल हेवान. जो अल नबातात है दैट इज रिलेटेड टू प्लांट्स, पौधों से रिलेटेड है, और अल हेवान जानवर को कहते हैं, तो दैट इज रिलेटेड टू एनिमल्स. तो बेसिकली जाबर बिन हयान 721 to 815 AD पैदा हुए और यहाँ पे उनकी वफात हो गई. बर्थ प्लेस उनकी ईरान थी. उन्होंने अपनी जो प्रोफेशन था उसकी प्रैक्टिस इराक में की. कंट्रीब्यूशन क्या बेसिकली कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए केमिस्ट्री में.
बहुत सारी किताबें लिखी पौधों और जानवरों पे। उनकी जो फेमस बुक्स हैं वो अल नबातात और अल हैवान है। जो नबातात वाली थी वो पौधों पर लिखी गई थी, जो हैवान वाली थी वो जानवरों पर लिखी गई थी। अब अगर हम अब्दुल मालिक अस्माई की बात करें, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम who studied animals in detail। मतलब जावेद बिन हैन साहब ने पढ़ा तो था उसको और उसके बारे में बहुत कुछ बताया भी था जानवरों के बारे में, लेकिन जो डिटेल थी ना वो अब्दुल मालिक अस्माई के साथ लिंकअप करती है। ठीक है, इन्होंने नंबर ऑफ बुक्स लिखी, जिनमें कंट्रीब्यूशन में अगर बात करें तो सबसे पहली उनकी बुक आती है अल अबील। ठीक है, मतलब यहाँ पर तो हम लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने 2 किताबें लिखी जनरल प्लांट्स और एनिमल्स पे। अब ये प्लांट एनिमल्स को लैदा करके उसके ऊपर लिख रहे हैं। फिर अल हेल, ठीक, उसके बाद आ जाती है आपकी अल वहूश। फिर जो इन्होंने 4th नंबर पे बुक लिखी दैट वाज कलकल इंसान। ठीक, अब अल अबील, अल हैल और अल वहूश इसके बारे में इन्होंने बताया। अल अबील था कैमल, कैमल को बोलते थे, तो पूरा कैमल के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद हैल जो था वो हॉर्स था। ठीक, और वहूश वहशी से निकला है, एनिमल्स को कहते हैं। तो बेसिकली अबील या हैल मतलब कैमल या हॉर्स के ऊपर लिखने की बात ये थी कि अगर आप अरब की बात करें तब या हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करें तो उनमें ये 2 एनिमल्स बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिविलेज रखते थे, क्योंकि कैमल जो था वो शिप ऑफ द डेजर्ट था और वो सारे डेजर्ट्स थे, तो बेसिकली ये वाला एनिमल सबसे ज़्यादा यूज़ होता था, तो इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा लिखा। और अल हैल जो था हॉर्स, उसको भी ज़्यादा जो है आइडियलाइज किया जाता है अगर हज़रत अली की निस्बत लेके देखी जाए, तो इसलिए ये 2 एनिमल्स बहुत ज़रूरी थे मुसलमानों के लिए, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया। ठीक है, अब आ जाते हैं अबू अली सीना। इनको हम लोग फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। ये जो आज बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं ना तिब के बारे में, तिब किसे कहते हैं? ये जो डॉक्टरी का शोबा है, ये पहला बंदा था पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसने तिब की बुनियाद रखी। अब आप खुद देखेंगे मुस्लिम हिस्ट्री कितनी रिच है और हम लोग कितने दूर हैं इनसे। ठीक है, और इनको अबू अली सीना को वेस्ट में एवेसीना कहा जाता है। ठीक है, वेस्ट या मगरिब आज भी इनको बहुत मानता है, बहुत मानता है। ये फिजिशियन थे, मतलब डॉक्टर थे, फिलोसोफर थे, फलसफी थे, फिलोसोफर थे, बहुत अच्छे अच्छे फलसफे बताए इन्होंने हमें। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोनॉमर थे, मतलब इल्म फल्कियात जानते थे, सितारों का हाल जानते थे। ठीक, पोइट, शायर भी थे। तो आप खुद देखेंगे हमारी जो हिस्ट्री है वो कितनी रिच है। इन्होंने एक बुक लिखी थी अल कानून फी अल तिब, मतलब तिब में जितने भी प्रिंसिपल्स, जितने भी कवानीन यूज हो रहे हैं, ये उसके बारे में बुक थी। ठीक है, और इस किताब को आज भी वेस्ट में कैनन ऑफ मेडिसिन माना जाता है। मतलब इस किताब को वो अपनी सबसे मुकद्दस किताब समझते हैं तिब की। तो बेसिकली आप खुद देखेंगे हमने सिर्फ आपके कोर्स के मुताबिक 3 साइंटिस्ट को डिस्कस किया है, तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मौजूद है। वेस्ट को भी कॉन्सेप्ट हमने ही दिया सब चीज़ों का। ठीक है, और आज हम सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड नेशंस में से हैं जो आपके मुस्लिम्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखें जी, अगर जाबर बिन हैन की बात करें तो केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी। अगर अब्दुल मालिक अस्माई की बात करें
zoology पे बहुत ज़्यादा काम था इनका। अगर अबू अली सीना की बात करें तो इन्होंने तो जो है वो हिस्ट्री चेंज कर दी, मेडिसिन की बुनियाद रखी, ठीक है। और एक ऐसी किताब लिख के गए जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स जो हैं तिब के डाले, जिसको आज भी वेस्ट अपना कैनन ऑफ मेडिसिन मानता है, लेकिन हम एज मुस्लिम्स या एज नेशंस आज भी कोई भी मसला हो तो वेस्ट की तरफ देखते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिच हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज में बहुत ज़्यादा काम किया। एंड आप खुद देख लेंगे ये बहुत पुराने दौर की बात हो रही है और आज वी आर एग्जिस्टिंग इन 2020। तो बेसिकली मुस्लिम्स किसी से पीछे नहीं थे और नहीं हैं। दीज आर द मोस्ट प्रिविलेज्ड रिलीजन इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। kindly subscribe and like my videos, and also do share with others so that this knowledge chain should be continuous in nature. And thank you so much.